अपने औलाद का तरबियत ऐसा करो जिस पर आपका दिल मुतमईन हो। औलाद का ऐसा तरबियत न करो कि कल को आप मर जाए, आपका लाश पड़ा हुआ और आपका बेटा मुंह पर इस तरह रुमाल रख कर किसी साइड पर खड़ा हो। इस तरह मैंने बे औलादों को देखा है इन आंखों से। बाप का इंतकाल हुआ, बाप पड़ा हुआ है, जिस बेटे के लिए खून बहाया, पसीना बहाया, जवानी कुर्बान किया, वो बेटा एक साइड पर अपने मुंह पर इस तरह रुमाल खड़ा करके रख कर इस तरह खड़ा है, देख भी नहीं रहा है उसकी तरफ। इस औलाद के लिए लोग हराम कमा रहे हैं, इस औलाद के लिए लोग हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे। जो आपके लाश को हाथ लगाना भी वो गवारा नहीं करता कि मेरा बाप है, मेरा बाप है, कोई भी हाथ न लगाओ, मेरे बाप को मैं इन हाथों से गुस्ल दूंगा। जब मैं पैदा हुआ मेरे बाप ने अपने इन मुबारक हाथों से मुझे उठाकर अपने सीने से लगाया था। मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे को चलना सिखाया था। मेरे बाप ने मुझे गुफ्तगू सिखाई थी। मेरे बाप ने मेरे लिए लोगों की गालियां बर्दाश्त की थी। आज मेरा बाप का लाश पड़ा हुआ है, किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। मैं अपने अब्बा जान को अपने इन हाथों से गुस्ल दूंगा, अपने अब्बा जान को इन हाथों से कफन पहनाऊंगा, अपने अब्बा जान को इन हाथों से कब्र की लहद में उतार दूंगा। अपने अब्बा जान को दफन करने के बाद मैं इसकी कब्र पर बैठकर इसके लिए कुरान पढ़ूंगा, इसके लिए मैं अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करूंगा। किसी को आज मैं हाथ लगाने नहीं दूंगा अपने अब्बा जान को। उस औलाद का क्या करना है? बदबख्तो, बदनसीब वालिदैन, उस औलाद का आपने करना क्या है जिसको आपने मेहनत से बड़ा किया? वो आपको गुस्ल देना भी उसने गवारा नहीं समझा। जब आपको दफनाने का वक्त आया, दूर किसी साइड पर खड़ा था, आपको हाथ तक नहीं लगाया। औलाद की ऐसी तरबियत करो कि वो आप पर जान छिड़क दे, वो आपके मरने के बाद अपने हाथों से आपको गुस्ल दे दे। और उसको तो जिंदगी में बाप ने कभी खुद वुजू नहीं किया होता है, कभी अपने औलाद को दीनी तालीम ही नहीं दिया होता है। बेटे को पता ही नहीं है बाप को गुस्ल कैसे देना है, बेटे को पता ही नहीं है बाप को कफनाना कैसे है, बेटे को पता ही नहीं है बाप को दफनाना कैसे है, बेटे को पता ही नहीं है बाप के मग़फ़िरत के लिए पढ़ना क्या है, बेटे को पता ही नहीं है दफन करने के बाद मेरे ऊपर बाप का क्या हक है, इस बाप के लिए मैंने क्या पढ़ना है। जब सारी जिंदगी अल्लाह से कुरान के बगावत में गुजरेगी, जब सारी जिंदगी शरीयत से नफरत में गुजरेगी, जब सारी जिंदगी अल्लाह के अहकामात से दूर गुजरेगी, अल्लाह की कसम वो बाप भी कब्र में अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होगा, उसका बेटा भी दुनिया में अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होगा। उसके बेटे को परवाह नहीं होगी जिस बाप ने जिंदगी में ये परवाह नहीं किया था। मेरा बेटा नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, मेरे बेटा साल में भी अल्लाह का कुरान उठाकर तिलावत करता है या नहीं करता है। जिस बाप को ये भी मालूम न हो मेरा बेटा किन कामों में मुब्तला है, जिस बाप ने अपनी बेटी की दीनी तरबियत नहीं की, गुनाहों से मना नहीं किया, नमाजों का पाबंद नहीं बनाया, अल्लाह के कुरान से अपने बेटे की दोस्ती नहीं लगवाई, फिर वो अपने बेटे से कोई गिला न करे, कोई शिकवा न करे। कल को आप मरेंगे, आप इस दुनिया से जाएंगे, पराए लोग आएंगे, कोई आपका हाथ खींच रहा होगा, कोई टांग खींच रहा होगा, कोई नाक में पानी मार रहा होगा, कोई मुंह में पानी मार रहा होगा, हकारत के साथ आपको कफन भी करेगा, हकारत के साथ आपको दफन भी करेगा। उसके दिल में आपके लाश के लिए कोई मोहब्बत नहीं होगी, कोई इज्जत नहीं होगी, कोई एहतराम नहीं होगा। आप मौलवियों से अपने बाप को गुस्ल कराते हो, उस मौलवी का क्या लगता है आपका बाप?
मौलवी क्यों देगा गुस्ल आपके बाप को? मौलवी के दिल में आपका बाप का क्या एहतराम है? बाप तो आपका है, लेकिन आप इतना बदबख्त है, आप इतना बदनसीब है, आप इतना दुनिया का बदनसीब तरीन आदमी है कि आपका बाप तख्ते पर पड़ा हुआ है और आपको गुस्ल देना नहीं आता है। आपका बाप आज मजबूर हो चुका है, आज लाचार हो चुका है, मगर आप अपने बाप को हाथ लगाना भी गवारा नहीं करते हो। बेटियों को तालीम दे दो, जब माँ का इंतकाल होगा बेटी को इतना तालीम दे दो, इतना इल्म दे दो, इतना कुरान दे दो, इतना दीन दे दो, जब माँ का इंतकाल हो जाए वो बेटी किसी को भी हाथ न लगाने दे अपने माँ को। मेरी माँ है, मुझे जना है, मुझे दूध पिलाया है, आज अपनी माँ को मैं अपने हाथों से गुस्ल दूंगा, आज अपनी माँ को अपने हाथों से मैं कफन दे दूंगा। क्यों आए कोई और, क्यों मेरी माँ को गुस्ल दे, क्यों मेरी माँ को कफन पहनाए, क्यों कोई और आए मेरे बाप को गुस्ल दे, मेरे बाप को कफन पहनाए। खुदा र वालिदैन से कहता हूँ अपने औलादों को सदका जारिया बनाओ, सदका जारिया बनाओ, ऐसे औलाद की तरबियत करो। आप कब्र में होंगे, आपका औलाद आपके लिए सदका जारिया होगा। दुनिया में कोई भी अच्छा अमल करेगा उसका सवाब आपको पहुंचेगा। मेरी जब पैदाइश नहीं हुई थी, मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था, ये मेरे वालिद साहब बैठा हुआ है, इसने कहा था जब मेरे को अल्लाह बेटा देगा, अल्लाह से मेरे वालिद ने दुआ की थी, वादा किया था कि मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दूंगा, मैं अपने बेटे को कुरान का तालीम दूंगा, मैं अपने बेटे को हदीस का तालीम दूंगा। और अल्लाह से इसने इस खैर का वादा किया, अल्लाह ने दिखा दिया। मैं पैदा भी हो गया, मैं बड़ा भी हो गया, मैंने 15 साल बैठकर इल्म भी हासिल किया। आज मैं इस मिंबर पर बैठकर अल्लाह का कुरान सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और मेरा वालिद बैठकर सुन रहा है। एक बाप के लिए इससे खुशनसीबी का क्या मुकाम हो सकता है? कल को जब मेरे वालिद का इंतकाल होगा, मेरा गिरत गवारा करेगा कि कोई और आके मेरे बाप को गुस्ल दे? इस बाप के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि इसको अपना बेटा अपने हाथों से गुस्ल दे रहा है? इस बाप के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि इसका अपना बेटा इसको कफन पहना रहा है? इस बाप के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि इसका अपना बेटा इसको जनाजा पढ़ा रहा है? इस बाप के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि इसका बेटा इसको अपने हाथों से कब्र में उतार रहा है? इस बाप के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि इसको दफन करने के बाद इसका बेटा इसके सिरहाने बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहा होगा? तो मेरे भाइयों, खुशनसीब लोग वही है। हर एक को मैं ये दावत दे रहा हूं, अपने एक बेटे को जरूर आलिम दीन बनाओ, अपने एक बच्चे को जरूर अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दो। अगर एक तरफ 6 बदबख्त बदनसीब बेटे होंगे, एक तरफ तो आलिम दीन होगा। अगर 6 सदका जारिया नहीं होंगे, एक तो सदका जारिया होगा आपके लिए, एक तो आपके लिए दुआएं करेगा। ये सारी नसीब की बातें हैं, आप सिर्फ इरादा करो। अल्लाह कहता है जब कोई नेकी का इरादा करता है तो मैं उसके इरादे को फिर अमली जामा पहनाता हूँ। जब नेक इरादा करता है, अल्लाह कहता है मैं उसका साथी बन जाता हूँ, मैं उसका मददगार बन जाता हूँ, मैं उसके नेक अमल को, इस नेक सोच को अपने इंतहा और इख्तिताम तक पहुँचा देता हूँ। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे औलादों को पैदा करेंगे, तरबियत करेंगे कि जब कल को आपका लाश पड़ा हुआ होगा, आपका अपना बेटा अपने हाथों को आपको गुस्ल दे दे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, अल्लाह से वादा करे, अल्लाह अपने औलाद को नेक तालीम देना है, दीनी तालीम देना है। आप अपने बेटे को कोई भी तालीम दो, कोई मना नहीं है, कोई भी तरबियत, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनाओ, मगर अल्लाह के कुरान से अगर उसका राबिता था तो आपके लिए सदका जारिया है। दुनिया का अरबपति बिजनेसमैन बन जाए,
पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए, अगर उसका ताल्लुक कुरान से नहीं होगा, आप मरेंगे, आपका बेटा आयशियाँ करेगा, मज़े करेगा, बादशाहत करेगा, माल और दौलत को उड़ाएगा, मगर ए बाप सुन लो, आपके लिए उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपके वजूद को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। आपके वजूद को फ़ायदा तब पहुंचेगा जब आपका बेटा नेक होगा, जब आपका बेटा आपके लिए सदका जारिया होगा, जब आपके बेटे को अल्लाह के कुरान का पता होगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम सुनने वालों की इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।